हिंद फोकस न्यूज़ में आपका स्वागत है। नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। कोविड-19 के बाद दिल्ली एनसीआर में अब डेंगू का कहर, बढ़ रहे हैं केस। रिपोर्ट के अनुसार पिछले एक सप्ताह में डेंगू के 1170 नए केस सामने आए हैं। वहीं कुल संख्या 2700 से ज़्यादा हो चुकी है। मच्छर के काटने से होने वाली इस बीमारी के कारण सोमवार को राजधानी में 3 और मौतें हो गईं, जिसके कारण डेंगू से मरने वालों की संख्या 9 पहुंच गई। राजधानी में कोविड-19 के केस जरूर घटने लगे हैं, लेकिन डेंगू ने पांव पसार लिए हैं। डेंगू से होने वाली मौतों में भी बढ़ोतरी हो रही है। राजधानी में डेंगू के केस पिछले 2 से 3 साल के मुकाबले इस बार ज़्यादा आ रहे हैं। वहीं डेंगू से होने वाली मौतों में भी इजाफा हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार पिछले एक सप्ताह में डेंगू के 1170 नए मामले सामने आए हैं। वहीं कुल संख्या 2700 से ज़्यादा हो चुकी है, जिसके कारण डेंगू से मरने वालों की संख्या 9 पहुंच गई है। सीमा विवाद। अरुणाचल प्रदेश की जिस जमीन पर चीन ने बसाया गांव, उसे 1959 में घुसपैठ कर PLA ने किया था कब्जा। 1959 में चीनी सेना ने अरुणाचल प्रदेश के सीमांत क्षेत्र में एक ऑपरेशन में असम राइफल्स की चौकी पर हमले के बाद कब्जा कर लिया था। इसे लोंगजू घटना के तौर पर जाना जाता है। हाल ही में अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन की रिपोर्ट में अरुणाचल प्रदेश में चीन द्वारा गांव बसाने के दावे पर भारतीय सुरक्षा प्रतिष्ठान के सूत्रों का जवाब सामने आया है। न्यूज़ एजेंसी PTI के मुताबिक सुरक्षा प्रतिष्ठानों के सूत्रों का कहना है कि अरुणाचल सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के पास चीन द्वारा बनाए गए जिस गांव का उल्लेख पेंटागन की रिपोर्ट में किया गया है, वह चीन के नियंत्रण वाले इलाके में है। सुबनसिरी जिले में विवादित सीमा के साथ लगता गांव चीन के नियंत्रण वाले क्षेत्र में है। उसने लंबे समय से उस क्षेत्र में सेना की एक चौकी बना रखी है और यह निर्माण अचानक नहीं हुआ है। चीन लंबे समय से यह कर रहा है। दिल्ली। यमुना के जहरीले झाग में खड़े होकर छठ के व्रतियों ने की सूर्य की पूजा। कहा, ये हमारी मजबूरी। लोगों ने यमुना में जहरीले झाग के बीच लगाई डुबकी। कालिंदी कुंज के निकट यमुना घाट पर एक व्रती महिला ने कहा कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि सूर्यदेव को अधरिया नदी के बहते जल के बीच खड़े होकर दिया जाता है। दिल्ली में महापर्व छठ मनाने के लिए व्रतियों को यमुना में जहरीले झाग के बीच जाकर पूजा करनी पड़ रही है। सोमवार शाम कई महिलाओं को जहरीले झाग के बीच खड़े होकर सूर्यदेव को अधर्य देते हुए देखा गया। कालिंदी कुंज के निकट यमुना घाट पर एक व्रती महिला ने कहा कि हम जानते हैं कि यमुना नदी का पानी गंदा है और यह हमारे लिए खतरनाक हो सकता है, लेकिन हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि सूर्यदेव को अधर्य नदी के बहते जल के बीच खड़े होकर दिया जाता है। व्रतियों ने कालिंदी कुंज में यमुना नदी में बने जहरीले झाग के बीच डुबकी लगाई। इससे छठ को लेकर प्रशासन की तैयारियों की कलई खुल गई। विराट कोहली ने छोड़ी T20 कप्तानी। विराट कोहली ने T20 फॉर्मेट में भारत की कप्तानी छोड़ दी है। विराट कोहली के T20 कप्तानी छोड़ने पर क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्थान इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC ने जिस तरह रिएक्ट किया है, उससे भारतीय फैंस कभी नहीं भूल पाएंगे। आने वाले कुछ ही दिनों में रोहित शर्मा को T20 की कप्तानी दी जा सकती है। टीम इंडिया का T20 वर्ल्ड कप में सफ़र सेमीफाइनल से पहले ही खत्म हो गया। सोमवार को भारत का आखिरी लीग मैच नामीबिया के खिलाफ था, जिसमें भारत ने 9 विकेट से जीत दर्ज की थी। यह मैच विराट कोहली की T20 कप्तानी का आखिरी मैच था। विराट कोहली ने T20 फॉर्मेट में भारत की कप्तानी छोड़ दी है। विराट कोहली के T20 कप्तानी छोड़ने पर क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था ICC भी इमोशनल हो गया। सोशल मीडिया पर ICC ने विराट कोहली के लिए ऐसा काम किया जिससे कोई भी भारतीय फैन नहीं भूल पाएगा। विराट कोहली ने बेहद भावुक ट्वीट करते हुए लिखा है, हम एक साथ मिलकर लक्ष्य को पाना चाहते हैं। दुर्भाग्य से ऐसा करने में असफल रहे। एक टीम के तौर पर हमसे ज़्यादा निराश शायद ही कोई दूसरा होगा। भोपाल। अस्पताल में बच्चा वार्ड में आग, 4 बच्चों की मौत। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीड़ितों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। भोपाल के कमला नेहरू अस्पताल के बच्चा वार्ड में सोमवार को आग लग गई। इस घटना में अस्पताल में भर्ती 4 बच्चों की मौत हो गई। राज्य के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि शॉर्ट सर्किट के कारण विशेष नवजात देखभाल इकाई SNCU वार्ड में आग की सूचना मिलते ही हम अन्य लोगों के साथ मौके पर पहुंचे। वार्ड के अंदर अंधेरा था। हमने बच्चों को बगल के वार्ड में शिफ्ट कर दिया है। 4 बच्चों की मौत हुई है। एक अधिकारी ने बताया कि आग अस्पताल की 3री मंजिल के एक वार्ड में लगी, जिसमें ICU है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीड़ितों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है।